नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। 29 को धनतेरस पर धारण करवाए जाएंगे चांदी के वस्त्र, तो वही दीपावली पर स्वर्ण जड़ित वस्त्र के साथ लाखों रुपए के आभूषण धारण करवाए जाएंगे। उदयपुर में मेवाड़ के सर्व क्षत्रिय संगठनों का 2 दिवसीय वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन का हुआ आगाज। क्षत्रिय समाज के विकास और भविष्य की दिशा और दशा पर दोनों दिन तक होगी चर्चा। जावर माइंस मजदूर संघ और हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के साझे में मजदूरों की हुई आम सभा। 4000 से अधिक मजदूर हुए शामिल। मजदूरों की समस्याओं पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। शहर के महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। मंदिर के ट्रस्टी जतिन श्रीमाली ने बताया कि इस बार 2 अमावस्या होने के बावजूद 31 अक्टूबर को अमावस्या शुरू होने से दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इससे पहले 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन प्रातः 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे। धनतेरस के दिन माताजी को चांदी का वेश धारण करवाया जाएगा, साथ ही विशेष श्रृंगार होगा। इसके बाद रूप चौदस को 3 से 4 अलग अलग वेश धारण करवाए जाएंगे। दीपावली के दिन अलसुबह स्वर्ण जड़ित वेश धारण करवाया जाएगा, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, तो वही दूसरी ओर 8 से 10 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण भी धारण करवाए जाएंगे। 1 नवंबर को अंकुट महोत्सव मनाया जाएगा। माताजी को 56 भोग धराए जाएंगे, साथ ही शाम को महाआरती होगी। इसके बाद 2 नवंबर को प्रसाद वितरण होगा। श्रीमाली ने बताया कि 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस से भाई दूज तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर आने वाले भक्तों के दर्शनों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है, इससे महिलाएं व पुरुष अलग अलग कतारबद्ध होकर माताजी के दर्शन कर सकेंगे। मान्यता है कि 5 दिनों में माताजी के दर्शन करने भक्त के घर में मां लक्ष्मी जी निवास करती है। अन्न और धन्य धान की कमी नहीं होती है। मंदिर के ट्रस्टी जतिन श्रीमाली ने बताया कि महालक्ष्मी जी का मंदिर 450 साल पुराना है। यहाँ पर इतने वर्षों से श्रीमाली समाज के लोग ही पूजा अर्चना करते आए हैं। साथ ही श्रीमाली समाज ही यहाँ पर प्रबंधन का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर मंदिर को पूर्ण रूप से सजाया जाएगा, साथ ही विशेष प्रकार की लाइटिंग की जा रही है ताकि मंदिर और भी खूबसूरत लगे। दीपावली के लिए मुख्य काल प्रदोष में अमावस्या का होना जरूरी है। इस वर्ष जो दीपावली अमावस्या की रात्रि को मनाई जाती है, तो इस वर्ष ये अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 को आ रही है, जो शाम दिन में 3:50 से 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक है। तो इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने भी निर्णय किया है, और देश में समस्त जगह अगर आप देखेंगे मुख्य जहाँ मंदिर है वहाँ सब जगह पूरे देश में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय किया है। और इसलिए हमारे पूरा मंदिर में जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट, दीपावली को धूमधाम से मनाने के लिए इसकी व्यवस्थाओं में पिछले 1 महीने से लगा हुआ है। ये महालक्ष्मी मंदिर उदयपुर 450 वर्ष पुराना मंदिर है, और मान्यता है कि जो भी भक्तगण मन से माता जी के यहाँ पर आते हैं उनको धन वैभव लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है। दिनांक 29 तारीख को धनतेरस मनाई जाएगी, जिस दिन प्रातः 4 बजे से दर्शन चालू होंगे और माता जी को चांदी की वेश धारण कराया जाएगा और विशेष श्रृंगार होगा। सोने और आभूषण से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अगले दिन रूप चौदस 30 तारीख को 3 से 4 वेश माता जी को धारण कराए जाएंगे, और उस दिन भी मंदिर को आकर्षक सजाया जाएगा। और 31 तारीख को दीपावली के दिन में स्वर्ण जड़ित वेश धारण कराया जाएगा, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए होगी, और 8 से 10 लाख रुपए के माता जी को आभूषण धारण कराए जाएंगे। 1 तारीख को अन्नकूट का कार्यक्रम है, और अन्नकूट की जो महाआरती होगी वो शाम को 5 बजे होगी। उसके बाद 56 भोग के दर्शन होंगे, और दिनांक 2 तारीख से
प्रसाद का वितरण होगा। उसके लिए हमने विभिन्न तरह की 11 समितियों का गठन किया है ताकि किसी भी जो दर्शनार्थी आए उनको कोई नहीं हो। तो उसके लिए मंदिर के बाहर भी टीवी लगाई गई है और मंदिर के अंदर दर्शन को पूरी लाइन से ही होगा। पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइन होगी जिसके अंदर ताकि किसी को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और विभिन्न तरह से वो दर्शन करके अपने अपने अलग तरह से निकल जाएंगे। तो इन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। मेवाड़ में सर्व क्षत्रिय संगठनों द्वारा आयोजित वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, अनंतदेव सिंह कूचबिहार के मुख्य आतिथ्य में स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जय सिंह जोधा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में मुख्य संयोजक जालम सिंह दातड़ा ने देश विदेश से आए अतिथियों वक्ताओं का स्वागत किया। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने सम्मेलन के उद्देश्यों से सभी को अवगत करवाया। वैश्विक क्षेत्रीय महासम्मेलन के प्रबंधक प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की। तकनीकी प्रभारी डीपी सिंह बासनी ने वक्ताओं से विचारों को विविध भाषा में विश्व मंच प्रदान करने की जानकारी प्रदान की। पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने क्षेत्रीय संस्कार संस्कृति के साथ लोकतंत्र में मानवीय मूल्यों की पालना को महत्वपूर्ण बताया। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बहादुर सिंह राठौड़ ने छात्राओं की शिक्षा पर विचार व्यक्त किए। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता देवेंद्र सिंह राघव ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्षत्रिय समाज की भूमिका पर उद्बोधन दिया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने क्षत्रिय युवाओं के भविष्य निर्माण एवं कार्य योजना पर विचार व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षत्रिय अनुशासन के प्रतीक है। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रताप के विचारों को हम अपने व्यवहार में दर्शाए तथा सामाजिक एकता का संदेश दिया। जावर माइंस मजदूर संघ और हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें जिंक के हजारों मजदूर एकत्रित हुए। इस सभा में 4000 से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया और अपने अधिकारों व समस्याओं पर विचार विमर्श किया। सभा में जावर माइंस मजदूर संघ के अध्यक्ष लालूराम मीणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जावर माइंस मजदूर संघ पिछले 71 वर्षों से निरंतर मजदूरों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुछ अन्य यूनियन लीडर जावर माइंस में नई यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे अपने निजी स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं, न कि मजदूरों के हितों में। लालूराम मीणा ने जो कहा कि इंटक मजदूर संघ के द्वारा किए गए समझौते के परिणाम स्वरूप जावर माइंस के मजदूर देश के सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले मजदूरों में शामिल है। उन्होंने बताया कि नए संगठन बनने के प्रयास मजदूर हित में नहीं है। ऐसे में मजदूर संघ के सदस्य इसे लेकर जागरूक है। इस सभा में मजदूरों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और मजदूर संघ ने आश्वासन दिया कि वे इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में दूसरे दिन शनिवार को खुला मंच कार्यक्रम आयोजित हुआ। रेजिडेंसी स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से आए शिक्षकों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। इसमें प्रमुख रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी प्रदेश में लगभग 37,000 अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को कम हेल्पर का मानदेय को बढ़ाकर 6,000 करने, जर्जर विद्यालय भवन के लिए अलग से मद जारी करना, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करवाना, एमडीएम का कार्य स्वयंसेवी संस्थानों से करने, सेवा पुस्तिका वर्ष में एक बार शिक्षकों को बताने, बालकों की प्रवेश आयु पूर्व की भांति 5 वर्ष करने, पैरा टीचर एवं शिक्षाकर्मी संविदा कर्मी का मानदेय तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर करने जैसी समस्याएं सामने आई है। इन समस्याओं को शिक्षक सुरेंद्र कुमार, कमलेश शर्मा, लीला प्रजापत, मुकेश पालीवाल, ब्लॉक गोविंदा, वर्षा पुरोहित, विजेंद्र चौधरी, भेरूलाल कलाल,
हरीश शर्मा, निमेश नेमा, गोपाल लक्षकार, सुरेश गरासिया ने विभिन्न समस्याओं को रखा और उसके पश्चात समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने सभी को आश्वस्त किया कि विभिन्न स्तर की समस्याओं का समाधान संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार से कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। हमने खुला मंच कार्यक्रम रखा है जिसके अंदर शिक्षक अपनी अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत हो सामूहिक को उनको रख रहे हैं। हम इसका संकलन करके जो जिस स्तर की समस्याएं होगी, कोई अगर मान लो जिला लेवल की है तो डीओ डीडी जेडी से उसका समाधान कराएंगे और कोई प्रदेश लेवल की है तो हम सरकार को विज्ञापन भेजेंगे और उसके बाद में भी हमारी बातों पर मनन नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आंदोलन के द्वारा भी हम इनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और कल हमारा जो पहला दिन था उसमें शिक्षकों की मौजूदगी थी और उसमें भी बहुत गहनता से जो वर्तमान में डीपीसी नहीं हो रही है, 4 साल से स्थानांतरण नहीं हो रहे, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार बार बार बयान बदल रही है और जो आयु सीमा बढ़ा दी गई है उसके बाद में नामांकन घट रहा है, इन चीज़ों पे हमने चर्चा की है और आने वाले समय में शिक्षा के नवाचार के लिए और उनके सुधार के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। शहर में दीपावली के मौके पर जगह जगह सजावट का काम चल रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर बने प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर टेंट लगाकर सजावट की जा रही है, लेकिन सजावट के नाम पर सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर सजावट के नाम पर आधी सड़क पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। त्योहारों की वजह से बाजारों में सामान्य दिनों से दोगुनी भीड़ है। हालांकि नगर निगम समय समय पर सड़क पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम देता है, लेकिन बड़े रसूखदारों के आगे नगर निगम के अतिक्रमण की टीम भी नतमस्तक दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कई कार्यवाही भी नहीं हो पा रही है। आदिगौड़ समाज के वरिष्ठ जन द्वारा फूटा दरवाजा स्थित गौड़ेश्वर महादेव में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि डॉक्टर कृष्णा शर्मा की अगुवाई में संघ के सदस्यों द्वारा विश्व शांति के लिए दीप यज्ञ किया गया। इस अवसर पर सभी ने सामूहिक प्रार्थना करके ईश्वर से मानव मात्र में शांति, सद्भाव व आपसी प्रेम भाव की कामना की। इस अवसर पर घनश्याम गौड़, दुर्गा शंकर गौड़, कवि प्रेम कुमार शर्मा, डॉक्टर अश्विनी गौड़, हरिशंकर गौड़, तुलजा शंकर गौड़, प्रेम शंकर गौड़, बद्री नारायण गौड़, नरोत्तम गौड़, यदुनंदन गौड़, धारेश्वरी गौड़, अलका शर्मा, निर्मला गौड़ सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। लेक सिटी को प्रदूषण से बचाने और दीपावली के त्योहार की खुशी को दोगुना करने के लिए शहर के चेतक सर्कल स्थित पटाखा बाजार में इस बार ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। चेतक सर्कल स्थित लवकुश इंडोर स्टेडियम के खाली पड़ी जगह पर लगाई गई पटाखों की दुकानें पूरी तरह से सजकर तैयार है। जिला प्रशासन ने भी दीपावली त्योहार को देखते हुए अस्थायी रूप से 42 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। इन दुकानों पर सभी तरह के पटाखे उपलब्ध रहेंगे, लेकिन दुकानदार इस बार ग्रीन पटाखों की बिक्री पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पटाखा विक्रेताओं ने बताया कि इस बाजार में सामान्य पटाखों के साथ साथ ग्रीन पटाखों पर भारी डिमांड है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक ग्रीन पटाखों की बिक्री हो। व्यापारियों ने ये भी कहा कि सभी को ग्रीन पटाखों को खरीदने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और लवकुश स्टेडियम पटाखा बाजार से बोल रहे हैं। इस बार जैसे कि पटाखों के अंदर ग्रीनरी पटाखे, पिछली बार भी ग्रीन पटाखे थे और इस बार भी बहुत अच्छे ग्रीन पटाखे आए हैं। पटाखों के अंदर जैसे कि स्काई शॉट्स है, 288 शॉट्स है, बच्चों के फैंसी आइटम हैं और फुलचड़ी, जमीन चक्कर, हर तरह के ब्रांड जैसे कॉक हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, हर तरह के ब्रांड अपने पास अवेलेबल है। और पिछली बार के हिसाब से रेट, इस बार कोई रेट में कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं आया है, जो भी है कम रेट ही पिछली बार वाली रेट है। ग्रीन पोल्यूशन रहित पटाखे, ग्रीन पटाखे, ना उसमें स्मोक, धुआं कुछ भी नहीं होता है और कम आवाज़ वाले पटाखे। किस तरह लोग पसंद करते हैं पटाखे, मतलब आवाज़ वाले, रोशनी वाले पटाखे भी पसंद करते हैं, कुछ फैंसी आइटम भी पसंद करते हैं, कुछ बच्चों के एंटीक कुछ नया मांगते हैं, वो भी अपन इस बार नया लाने की कोशिश की है। हर साल कुछ ना कुछ अपन नया लाते हैं। क्या उम्मीद है इस बार बाजार में? इस बार बाजार पिछली बार से तो इस बार बाजार अच्छा चलेगा लवकुश का। और प्रशासन ने जो बाहर अवैध दुकानें लगी है उसके खिलाफ भी हमने 3 से 4 बार हम जाके एडीएम सिटी जाके हमने कंप्लेन दी है और देखते हैं अब प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है नहीं करता है। सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड हमने एक तो बुक कराते हैं और हम हमारा फायर सेफ्टी और सब सामान हम अपना खुद का पर्सनल रखते हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। 29 को धनतेरस पर धारण करवाए जाएंगे चांदी के वस्त्र, तो वही दीपावली पर स्वर्ण जड़ित वस्त्र के साथ लाखों रुपए के आभूषण धारण करवाए जाएंगे। उदयपुर में मेवाड़ के सर्व क्षत्रिय संगठनों का 2 दिवसीय वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन का हुआ आगाज। क्षत्रिय समाज के विकास और भविष्य की दिशा और दशा पर दोनों दिन तक होगी चर्चा। जावर माइंस मजदूर संघ और हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के साझे में मजदूरों की हुई आम सभा। 4000 से अधिक मजदूर हुए शामिल। मजदूरों की समस्याओं पर हुई चर्चा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।